बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ नए व्लॉग के साथ। तो सुबह हुई अल्लाह ताला के नाम के बाद हमने ये हंडिया पकानी शुरू की है। जैसे कि हम सुबह सुबह ही हंडिया पका लेते हैं क्योंकि गर्मी का आगाज़ हो चुका है, तो इसलिए दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जैसे रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं, तो मेरी बहनों को रमज़ान की पेशगी मुबारक हो। तो इसलिए हंडिया जो है सुबह ही पका ले करेंगे, क्योंकि शाम को कोई भी चीज़ बनानी हो तो फिर जो होता है ना, टाइम की वक्त की बचत हो जाती है ज़्यादा। तो जैसे जैसे और ये मैंने हंडिया का मसाला रख लिया हुआ है। आज मैं बनाने लगी हूँ चनों की दाल, और ये मसाले रखे हैं पास, और ये अदरक मैं पीस रही हूँ। अदरक के साथ प्याज भी पीस लूँगी। ये देखें, अदरक, नमक डाल दिया अंदर। अदरक को बारीक बारीक पीस लेते हैं। ये सब्ज़ मिर्चें हैं जो मेरी पसंदीदा हंडी में मैं ज़्यादातर सब्ज़ मिर्चें डालती हूँ। आज हम धोने गंदम और गंदम धोने छत पर जा रहे हैं, और साथ साथ मैं कहा मोतिया भी दिखा दूँगा बहनों को। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे अब हम छत पे आ चुके हैं, और ये देखें हमारी कनक। ये हम अपनी हेल्पर के साथ उसकी मदद करेंगे और इसे धो लेंगे। वैसे भी आगे रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने जा रहा है, तो हम ये काम तम कर लेंगे, क्योंकि बाद में रोज़ा रख के आपको पता है कि इस तरह के काम फिर मुश्किल लगते हैं ज़रा, इसलिए हम पहले ही कर लेंगे। ये देखें, जिस चार पे जो हमने डालनी है वो चार पे पहले धो रहे। ये देखें हमारी हेल्पर धो रही है। सफाई रखने चीज़ मैं कहनी ये अभी देख कनक को मिली धो रहे हैं साफ पानी के साथ। बहू का गला अभी ठीक नहीं हुआ। और कनक हमारी इतनी गंदी नहीं है जिस तरह की लोगों की होती है, मिट्टी वाली। तो यहाँ कढ़ाई में तेल डाला है, देसी तेल डाला है, और इसे हमने पकाना है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जो देसी तेल खानों में इस्तेमाल करते हैं उसकी हीक आती है, तेज़ी महसूस होती है, स्मेल आती है। तो उसको ठीक करने के लिए ऐसा करना चाहिए, कढ़ाई में तेल डालकर इसमें एक जवा लहसुन का वो मैंने डाल दिया है, और 2 टुकड़े इतने इतने से दो टुकड़े अदरक के इस तरह से ये अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि तेल की खुशबू बहुत बेहतर हो जाएगी और इसका कच्चापन ख़त्म होगा। तो ये आप देख रहे हैं कितने झाग आ रहे हैं, ये झाग भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये लहसुन और अदरक बिल्कुल कोयला बन जाएगा। खाने में हम इस्तेमाल करते हैं देसी तेल, जो रिफाइंड ऑयल है वो कम से कम इस्तेमाल करते हैं, कम से कम। और आपने भी अपने तेल को बेहतर बनाना है, उसकी हीट ख़त्म करनी है, तेज़ी ख़त्म करनी है, खुशबू बेहतर करनी है, तो यही तरीका अपनाएं, तेल आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया ना, जब ये लहसुन और अदरक बिल्कुल स्याह हो जाएंगे और जैसे कोयला बन जाता है वैसे हो जाएंगे ना, उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और तेल को ठंडा करेंगे और फिर छान कर बॉटल्स में डाल लेंगे। तो यहाँ देखें तकरीबन 10-15 मिनट पका ये तेल, और इसके झाग सारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो लहसुन और अदरक है ये अभी ब्राउन हुआ है, इसे ब्लैक होना है अभी। अब क्या करेंगे कि आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे और इंतज़ार करेंगे। यहाँ देखिए एक साइड से बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, पलट देंगे। तो यहाँ देखें लहसुन बिल्कुल डार्क हो गया है, और जो अदरक है वो भी काफ़ी पक चुका है। तो आपको कैमरे में थोड़ा उसका कलर लाइट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी पक चुका है। तो अब हमने चूल्हे को ऑफ़ करना है
और तेल के ठंडा होने का इंतज़ार करना है। अच्छा जी, ये सरसों का तेल जो है ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है। ये हमने इसमें अदरक 2 पीस डाले थे और ये लहसुन के, तो ये जल के बिल्कुल स्याह हो चुके हैं। इसका ये मतलब है कि आयल जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है पक के। इसको हमने हांडियों के लिए डालते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसको बोतल में डालते हैं। अच्छा, ये आयल जो है ये कोल्हू से लिया हमने, तो जो वो कहते हैं कि पकाने वाला आयल है वो है। तो अगर मेरी किसी बहन भाई को ये इल्म हो कि हमने खुद निकालना हो तो कौन सी सरसों लेके आयल निकलवा सकते हैं, तो ये ज़रूर मैं बताना कमेंट में कि कौन सी सरसों बाज़ार से लेकर उसको साफ़ सुथरा करके हम आयल खुद निकलवा दें। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं करेले और देसी मुर्गी का गोश्त। तो ये हमने करेले जो छील लिए हैं, अब इनको करते हैं अच्छी तरह साफ़। तो ये बनाते हैं, और ये इनको जो छिलका होता है तो ये भी बनाते हैं हम। तो ये बहुत मज़े का बनता है, तो ये भी बनाएंगे, जिसको कहते हैं करेलों की सूड़ी बूर कहते हैं जैसे, तो ये बनाएंगे हम। अब करेले काट लेते हैं। करेले काट लेते हैं और गोश्त को हम लहसुन प्याज और जो मसाले होते हैं वो डाल के, अदरक वगैरह, इसको रख देते हैं। अदरक तो बाद में डालेंगे, लहसुन प्याज और मसाले डाल के इसको करेलों को फ्राई करते हैं, तो फिर बाद में इसके अंदर मिलाएंगे। तो जो करेले के होते हैं छिलके, मैं तो कोई चीज़ करेले की ज़ाया नहीं करती, तो मैं हंडिया में नहीं डालूँगी ये बीज इसके, लेकिन मुझे बहुत पसंद होते हैं तो मैं इसके साथ फ्राई कर लूँगी। जब मैं ये बनाऊँगी छिलके इसके बनाऊँगी तो मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये करेले जो है ना उसका, क्योंकि सबको ये पसंद नहीं होते, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं डाल रही। अच्छा जी, अब करेलों को लगाते हैं नमक। ये नमक लगाते हैं, तो जितनी देर गोश्त ने गलना उतनी देर इसका नमक जो है वो कर देगा असर। और ये जो छिलके और बीज हैं उनको भी लगाते हैं नमक, और ये करेले जो है मल लेते हैं। इनको भी साथ साथ मल लेते हैं नमक लगा के, और इसको भी बना के रख लेंगे। करेले की हर चीज़ खानी चाहिए, ज़ाया कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये इतनी फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। अच्छा, ये करेले हैं, तो करेलों को अब नमक लगा के रखा हुआ था, तो अब इनको ये आटे के साथ मल के धोते हैं। अच्छा जी, ये करेले गोश्त बन चुके हैं, ये हंडिया तैयार हो चुकी है, तो अब इसके साथ बनाते हैं रोटियाँ। तो बाकी मेरी बहनों को बहुत बहुत, सब बहन भाइयों को, तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये खुशियों का महीना है, इबादतों का महीना है, अल्लाह हर किसी को नसीब करे। और आज चाँद नज़र आ गया, सहरी के लिए इंतज़ाम हो रहा है। तो लस्सी और दही के लिए बहू ने दही बनाना है, तो वो तैयारी कर रहे हैं। तो आज माशाल्लाह किचन में सारी रौनक हो रही है। सारा काम करके इंतज़ाम सुबह सहरी का करके तो फिर सोएंगे। ये छलनी रख के दूध को मटके के अंदर डाल रहे हैं जाग के लिए, क्योंकि हमारे घर ज़्यादा पसंद नहीं करते कि दही के अंदर भी थोड़ी सी मलाई भी आ जाए, तो पसंद नहीं करते। तो ये हमने जाग लगा दी है अल्लाह के शुक्र। तो मेरी बहनों, ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो जो हमने काम किए मैं अपनी बहनों से शेयर किए। तो अब हम अपनी बहनों से इजाज़त लेते हैं। तो मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो
लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।